आरा में भी भीड़ेंगे दिग्गज लोग। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं कार्तिक और आप देख रहे हैं भोजपुरी गाइड्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक खबर आपको दी जाती है। दोस्तों देखिए, आज खेसारी लाल के समर्थन में आने वाले हैं अखिलेश यादव जी। अभी के इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल रही है। जी आप देख रहे हैं भोजपुरी गाइड्स पर। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी खेसारी लाल जी के समर्थन में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज खेसारी लाल यादव जी के समर्थन में उतरेंगे अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जी हाँ आप सब जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो लोग जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी खेसारी लाल यादव जी के समर्थन में उतर रहे हैं। आने वाले हैं छपरा में। और छपरा में भोजपुरी कलाकार के लोग, जी हाँ भोजपुरी कलाकार के लोग भी बहुत सारे लोग भ्रमण कर रहे हैं। बीजेपी वाले भी काफी सारे लोग छपरा में भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो हर कोई अपने तरफ से पूरी प्रयास कर रहा है। हर कोई चाहता है कि मैं जीतूं, मैं जीतूं, मैं जीतूं। कोई ये नहीं चाहता है कि कोई दूसरा जीते। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि कोई चाहता हो कि ये इंसान जीत जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, ना कोई चाहता है। सब चाहता है कि मैं जीतूं, मैं जीतूं और हमारी पार्टी बड़ी हो, हम बड़े हों। बीजेपी चाहती है मैं जीतूं, और आरजेडी चाहती है मैं जीतूं, राजद भी चाहती है मैं जीतूं। देखिए, आप कलाकार लोग में भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार लोग खेसारी लाल के समर्थन में जाने वाले हैं, मतलब खेसारी लाल जी के साथ में दिखने वाले हैं। और कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, नाम मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि बताना जरूरी है। बाद में ये ना बोला जाए कि खेसारी लाल तो अकेले ही चुनाव प्रचार करने के लिए निकल दिए हैं, बट उनके साथ में कोई नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ में भी लोग हैं, बट बताने वाला होना चाहिए आपको। देखिए, आपको बता दें, विजय चौहान, शिल्पी राज, शनीनी और आलम राज, दीपक दिलदार, अवदेशी प्रेमी, यादव चंदन, चंचल, इन सभी लोगों का आगमन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी लोगों का आगमन होने वाला है। और ये लोग आने वाले हैं छपरा विधानसभा में सुबह 11 बजे। जी हाँ दोस्तों, सुबह 11 बजे ये लोग आने वाले हैं छपरा विधानसभा में। तो आप लोग 11 बजे तैयार रहिए, क्योंकि 11 बजे बहुत सारी चीजें ऐसी की जाएंगी जो कि आप लोग नहीं जानते हैं, और कुछ बातों को आप तक बताया जाएगा जो कि कोई नहीं बताया है। जी हाँ, खेसारी लाल जब भी कुछ करते हैं ना तो थोड़ा सा सस्पेंस डाल देते हैं, और वो ज़्यादा कंफर्टेबल तभी फील करते हैं जब वह जनता के बीच में होते हैं, जनता का प्यार उन्हें दिया जाता है। और कोई इंसान अगर जनता के बीच में रह करके कुछ बातों को रखता है या फिर कुछ बातों को बोलता है तो जनता समझती है। और भाई, जनता से कुछ बात छुपा नहीं होता है। अगर कुछ बात छुपा भी होता है तो कलाकार के तौर पर जनता देखती है कि कौन कलाकार कितना सच बोल रहा है। जनता को हर चीज मालूम होता है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स लोग हैं जिनको देखा जा रहा है कि खेसारी लाल को बुलाया जा रहा है, और पहले से ही सवाल लिख लिया जाता है कि ऐसे ही सवाल पूछा जाना चाहिए खेसारी लाल जी से, इसी तरीके का सवाल उनसे किया जाना चाहिए। उनका पहले से ही फिक्स होता है। ये चंद लोगों का हरकत होता है भैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, किसी को नहीं अच्छा लगता, और वो लोग इस तरीके की वाहियात हरकत करते हैं कि उन्हें ऐसे सवाल में फंसाया जाता है खेसारी लाल जी को कि उनको पता होता है, जो सवाल करता है उनको पता होता है कि ये इंसान जवाब नहीं दे पाएगा।
इन सारे सवालों का जवाब देना इसके लिए मुश्किल होगा। पता होने के बावजूद भी खेसारी लाल चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। उन्हें पता है हर सवाल का जवाब कैसे देना है। किसी को पता हो जाता है कि कैसे देना है सवालों का जवाब, तो वह कर लेता है। फिलहाल 11 बजे तो ये सारे कलाकार लोग पहुंचने वाले हैं और पहुंच करके बहुत सारी चीज़ें करेंगे। देखिए, जो चीज़ें होंगी ना वो आप सभी के बीच में ही होंगी, सभी के बीच में होंगी। आप लोग देख पाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या किया जाएगा। बताया जा रहा है दोस्तों कि आज औरंगाबाद में पवन सिंह का जनसभा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, औरंगाबाद में पवन सिंह जी का जनसभा होने वाला है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की निकल रही है। और ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल को देखने के लिए लोग जा रहे हैं तो बट पवन सिंह को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन सिंह को भी देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ जा रही है। अब वो वोट में जा रही है कि सिर्फ कलाकार को देखने के लिए जा रही है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पवन सिंह ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं। फिर भी काफी ज्यादा भीड़ उन्हें देखने के लिए आई थी, बट चुनाव हार गए थे। इस बार क्या होता है मैं नहीं बता सकता। खेसारी लाल का कहना यही था कि मैं किसी काम को अगर पहली बार करता हूं तो मैं उसे हिट कर देता हूँ, मैं उस काम को छोड़ता नहीं हूँ और उसमें मुझे सफलता मिलती ही मिलती है। ये जितने भी लोगों ने चुनाव लड़ा है, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं, सभी ने चुनाव हारा है। सभी की सारी फिल्में फ्लॉप हैं जो पहली फिल्म रिलीज की गई थी। उन्होंने जो भी अपनी फिल्मों को रिलीज किया था, पहली फिल्म, इन सारे लोगों की पहली फिल्म फ्लॉप की गई है। आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। खेसारी लाल जी का कहना भी उचित है कि भैया ऐसे है, ऐसी बात है। लेकिन यार समझना तो चाहिए ना, एटलीस्ट इन लोगों को समझना चाहिए क्या सामने वाला कह क्या रहा है, कैसे बोल रहा है, और उसका विचारधारा कैसे है। कुछ नहीं समझना है, अनएक्सपेक्टेड बातों को पेल देना है, मतलब कुछ भी बोल देना है। निरहुआ जी कह रहे हैं मैं विधि विधान बदल दूंगा, मैं ईश्वर के लेख को बदल दूंगा। जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, जी हाँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से पहला चुनाव लड़ा था तो वह चुनाव हार गए थे। उन्होंने कहा था कि भैया मैं ईश्वर की दिए हुए लेख को बदल दूंगा। जी हाँ, उनका कहना यह था कि भैया मैं ईश्वर की दिए हुए लेख को बदल सकता हूँ। और क्या आप खुद को भगवान समझते हैं कि आप ऊपर वाले के लेख को बदल पाएंगे, ऐसा निरहुआ जी का कहना था। लेकिन जनता सोची कि यार ये मोड़ी आदमी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है, तो हद तक ठीक नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, ऐसा बोलना भी उचित नहीं था। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी मुंह में आए बोल देना, कुछ भी कह देना, ये सब कहाँ से करते हैं। करना नहीं चाहिए वैसे यार, कुछ होता नहीं है। खुद की इंसल्ट करवाना हर प्लेस में जा करके कुछ भी बोल देना, हवाबाजी कर देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इमेज पर इफेक्ट पड़ता है। एक रेपुटेशन होता है हर कलाकार का, रेपुटेशन को गिराना बहुत बड़ा काम होता है। अगर आप एक बार जनता के बीच में खुद को जलील करा लेते हैं तो उसके निगाह में उठाने में आपको काफी वक्त लग जाता है, वक्त लगता है। ऐसे नहीं है कि आप उठ जाएंगे तुरंत, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, नहीं, आपको उठने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके शब्दों का, हर कलाकार के शब्दों का इफेक्ट पड़ता है। आप कौन कौन से शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, तब जा करके कुछ भी बोलना होता है। ऐसा नहीं कि हवाबाजी कुछ भी कर दिया, कुछ भी बोल दिया, ऐसे काम कहाँ चलता है, कहीं नहीं चलता, कहीं नहीं चलता, होना चलने वाला है। तो विचारों पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने शब्दों पर कंट्रोल होना चाहिए। खेसारी लाल को बोलते हैं निरहुआ जी कि भैया कुछ भी आ करके ये मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं,
आप में तो वो योग्यता है ही नहीं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाएं, लोगों को मोटिवेट भी कर दें। ये तो कर नहीं सकते। मोटिवेट करने का मतलब क्या है? लोगों के अंदर जुनून भर देना, लोग अपने काम के प्रति डेडिकेट हो जाएं, अपने काम को अच्छे तरीके से करें, शिद्दत से करें। मोटिवेशन का मतलब बहुत सारी चीज़ों को सुधारना होता है, बेहतर करना होता है। बाकी कुछ नहीं कहूँगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा